मीरा रोड में होली पर एक नया विवाद हो गया है। बच्चे के पास गए और उसको बोला तू जय श्री राम क्यों बोला, तेरे को अल्लाह अकबर बोलना चाहिए। मीरा रोड शहर के कनकिया पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 25 मार्च यानी होलिका दहन के दिन रात करीब 9:30 बजे एक 11 वर्षीय बच्चा दूध लेने के लिए बाहर गया और दूध लेकर वापस आते समय रोज की तरह अपनी सोसाइटी की वॉचमैन को जय श्री राम बोलता है और सीधे अंदर चला जाता है। जिसके बाद कुछ कट्टरपंथी बच्चे के पीछे दौड़ते हुए सोसाइटी में घुस जाते हैं। वॉचमैन अपनी केबिन में नजर नहीं आ रहा था। ये 5 कट्टरपंथी बच्चे का पीछा करते सोसाइटी के मुख्य दरवाजे को पार करते हुए अंदर घुस जाते हैं और अंदर बायोमेट्रिक लॉक को तोड़ते हुए बच्चे तक पहुंच जाते हैं और उसे जय श्री राम ना बोलते हुए अल्लाहू अकबर का उद्घोष करने की सलाह देते हैं, जिसके बाद बच्चा बुरी तरह सहम जाता है। अब इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अब इस मामले में विधायक गीता जैन ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। और वहाँ एक 11 साल के बच्चे को जिस तरह से डराया गया है, धमकाया गया है, उसकी FIR नहीं ले रहे हैं। मैं जब पुलिस स्टेशन में पहुंची तो पता पड़ा कि 11 साल का बच्चा वो आते जाते सबको जय श्री राम बोलता था, वो उसके संस्कारों में ही था। तो उसने चौकीदार को जय श्री राम बोला। जय श्री राम बोलने के बाद वहाँ 3 या 4 या 5 लोग वहाँ खड़े थे। वो बच्चे के पीछे उनको बुलाया, पहले बच्चे को तू इधर आ। बच्चा बोला मेरे को बुला रहे हैं, तो बोले हाँ तेरे को ही बुला रहा है। पर बच्चे को लगा कि ये मेरे नोन नहीं है, इसलिए वो उनके पास नहीं जाके बिल्डिंग के अंदर गया। बिल्डिंग के अंदर जो उनका गेट था डिजिटल, उसके अंदर जाके बच्चे को लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अब डिजिटल गेट तो ये लोग खोल नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें से एक बंदे ने उस गेट को लात मार के खोल दिया, तोड़ दिया रादर, और बच्चे के पास गए और उसको बोला तू जय श्री राम क्यों बोला, तेरे को अल्लाह अकबर बोलना चाहिए। तो इस बात के 11 साल के बच्चे को डराना, धमकाना, इस तरह से गेट तोड़ के अंदर जाना, और उसके बावजूद अगर पुलिस FIR नहीं ले रही है तो हम जैसे को जाना पड़ता है, इंटरवेंट करना पड़ता है। आखिरकार रात को पुलिस ने उन पे FIR किया और भेजा उन लोगों को ढूंढने। अभी तक तो मुझे लगता है कि कोई मिला नहीं है, लेकिन यही पुलिस जल्दी हरकत में आती तो शायद वो लोग मिल जाते। मैडम, नया नगर में भी जिस तरह से बात है, तो वहीं भी कहीं वहाँ पे भी कहीं ना पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही नजर आई। जी हाँ, कल DCP फिर रात को आए थे गायकवाड़ जी, और मैंने यही बात की कि सर अर्ली स्टेज पे अगर आप एक्शन नहीं लेते तो ये इस तरह से हिम्मत बढ़ती जाती है। आज नहीं, सदियों से हम एक दूसरे को जय जिनेंद्र, जय श्री राम, जय महेश कहते आए हैं। उसमें अभी से ये वातावरण इन लोगों ने अभी ये क्यों करना शुरू कर दिया है कि हम अगर एक वो सलाम वालेकुम बोलते हैं ना एक दूसरे को, एक भी हिंदू ने कभी ऑब्जेक्शन लिया हो ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया। वो अपना धर्म करे, मैं फिर बार बार कहती हूँ, वो अपने रीति रिवाज धर्म करते हैं, करे। हमें अपने रीति रिवाज और धर्म शांति से करने दे, अशांति फैलाने की कोशिश ना करे, बार बार यहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश ना करे। शहरवासियों को क्या संदेश देंगे आप? शहरवासियों को संदेश दूंगी कि देखिए, हम सामने से कभी भी किसी को प्रोवोक नहीं करते। कल DCP से जब मेरी बात हुई थी तो बोले इस तरह से एक दूसरे पे ये करना। मैंने कहा सर अभी तक आपके इतने सारे पुलिस स्टेशन जितने भी हैं, मीरा भाईंदर के, वसई विरार के, कहीं एक ये कंप्लेंट आई है कि एक हिंदू ने मुस्लिम को अल्लाह अकबर बोलने पे डांटा, मारा, धमकाया या सलाम वालेकुम करने पे टोका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है। यानी हिंदू सहिष्णु है और वो बड़े दिल वाले हैं, सबके धर्म को सम्मान देते हैं, और यही गुण सामने भी होना ज़रूरी है। और अगर नहीं हुआ तो हिंदू एकजुट के क्या करेगा मैं बता नहीं सकती, लेकिन आप अशांत करके वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। DCP से भी कहा, मैं उनको भी कहती हूँ, जितने मौलवी जी हैं उन सबको कहना चाहती हूँ, आप अपने ओर से इस तरह की जागरूकता फैलाएं कि बाकी के दूसरे धर्म का आप सम्मान करें। वो अगर जय श्री राम बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सामने जय श्री राम बोले, लेकिन वो जब बोलते हैं उन्हें तंग भी ना करें। मीरा भाईंदर में सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस ये देखने को मिल रहे हैं, जो पहले ट्रेंड नहीं था, ये एक ट्रेंड बनते जा रहा है। कौन है इसके पीछे, क्या लगता है? देखिए, इसके पीछे मुझे तो ये लगता है कि जानबूझकर ऐसा कोई यूनिट काम कर रहा है कि बार बार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि शहर में अशांति फैले, जबकि मेजॉरिटी लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि शहर में अशांति हो और ऐसी कोई घटनाएं बने।
तो पुलिस को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप वैसे लोगों को पहचानिए जो ये काम करना चाहते हैं, उन पे एक्शन लीजिए ताकि शहर फिर शांति और अमन से जी सके। जी सर, रीवा महेंद्र शहर को एक छोटा हिंदुस्तान के रूप में जानते हैं। अभी पहले कुछ दिनों पहले एक दंगा हुआ जिससे बहुत बड़ी गोली का दाग लगा है शहर में। तो इस मामले में क्या आप अधिवेशन में उठाकर सरकार का ध्यान खींचना चाहेंगे इस वक्त? जी, अगर ये बार बार अभी कंटिन्यू रहा, अभी अगर पुलिस ने इन 5 पे एक्शन जल्दी नहीं ली और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर पुलिस भी कुछ ऐसा करने से कतराती है, तो मुझे ये मुद्दा ज़रूर अधिवेशन में उठाना पड़ेगा। और यहाँ के लोगों को कल बल्कि बहुत सारे लोग उनकी बिल्डिंग से आए थे, वो पूछ रहे थे कि हमारी सिक्योरिटी क्या हमें हमारे भगवान का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले आपको बताऊँ, एक बिल्डिंग है क्लस्टर में एक उन्होंने मंडप बांधा है, वहाँ वो रोज़ अभी जब तक रमज़ान है नमाज कर रहे हैं। बिल्डिंग वालों ने एनओसी दी, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब कहीं गलती से एक छोटे बच्चे ने गुब्बारा फोड़ा तो उसे धमकाया गया कि आप हमारे धर्म में विक्षेप डाल रहे हो। छोटा बच्चा, उसे नहीं समझ आती है, आप बड़ा दिल रखिए, बोलिए कि इस तरह से फुग्गा नहीं फोड़ा करते। उन्होंने भोंगे उनके कॉम्प्लेक्स के अंदर लगाने के बदले बाहर की साइड मुंह करके लगाए हैं। आप जहाँ नमाज कर रहे हैं वहाँ भोंगे लगाइए, उनका आवाज़ इस डेसिबल से ऊपर मत करिए। इतना पाल सकते हैं ना, वो बहुत शांति से, उनका भी रमज़ान होगा और हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके धर्म की, हम शांति से उनको करने दे रहे हैं। लेकिन अब वो 2 हमारी महिलाएं वहाँ होली की तैयारी कर रही थी, तब उनकी 3 महिलाओं ने ये कहा कि जब से मोदी आया है, मैं मोदी जी ही कहती हूँ, लेकिन उनके वर्डिंग आपसे सुना रही हूँ, जब से मोदी आया है आप लोगों को ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? तो इस तरह से जो बिल्डिंगों में, कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारे ध्यान में ऐसी चीज़ें आती है तो बहुत दुख होता है कि इतने सालों से शांति से रहने वाला हमारा शहर, ये एकाएक क्यों लोगों में इस तरह से ये भावना होती जा रही है। क्या लगता है कि पुलिस को इस पूरे परिसर में ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरह से विदेशी नागरिक भी मिल रहे हैं बड़े पैमाने, अगर कहीं कुछ दंगा होता है तो वैसे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, तो उनके ऊपर भी नकेल कसने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा उंगली का ऑपरेशन चलना चाहिए रविंद्र। बिल्कुल, और कल डीसीपी सर ने ये कहा है कि हम जागरूकता फैलाएंगे, चाहे हमें नुक्कड़ नाटक करना पड़े, चाहे हमें मौलवी जी से मिलना पड़े, चाहे और कोई भी कार्य करना पड़े, लेकिन हम ये देखेंगे कि युवाओं को कम से कम ये संदेश दे सके कि कोई भी अपना धर्म, अपना नारा लगाने के लिए फ्री है। अगर नया नगर में भी कोई बंदा जय श्री राम बोलना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री है जय श्री राम बोलने को, और अगर भाईंदर वेस्ट में कोई अपना सलाम वालेकुम बोलना चाहता है तो वो भी फ्री है बोलने को, और यही होना चाहिए शहर में। तो इस बारे में डीसीपी ने भी संज्ञान लेके ये वायदा किया है कि इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ काम करेंगे।